श्रद्धालुओं की चीख पुकार से दहल उठा प्रयागराज। मौनी अमावस्या, आस्था का महासंगम या मौत का कुंभ। प्रयागराज, 29 जनवरी 2025 का दिन महाकुंभ के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। मौनी अमावस्या, जिसे महाकुंभ का सबसे शुभ और पवित्र स्नान पर्व माना जाता है, आज भयानक त्रासदी का गवाह बना। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम में पुण्य स्नान के लिए उमड़ी थी, लेकिन अचानक एक भगदड़ मच गई। चीख पुकार, खून से लथपथ शव, बिखरी हुई चप्पलें और बेसुध पड़े लोग। यह नजारा किसी भयानक फिल्म से कम नहीं था। रात 12 बजे से ही संगम घाटों पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि इस दिन करीब 5 करोड़ लोग स्नान के लिए आएंगे, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा निकली। तड़के 1:15 के करीब हालात बेकाबू हो गए। कैसे मची भगदड़? संगम किनारे स्नान के लिए लंबी कतारें लगी। अचानक एक तरफ से अफवाह उड़ी कि पानी में डूबने का खतरा है, तो दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा कि कोई बड़ा संत आ रहे हैं और सबको जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। अफवाहों और धक्का मुक्की के बीच भीड़ बेकाबू हो गई। आगे खड़े लोग गिरे, पीछे वाले उनके ऊपर गिरते गए और देखते ही देखते घाट पर इंसानों का ढेर लग गया। लोगों ने सांस लेने के लिए संघर्ष किया, कुछ तो सीधे नदी में गिर गए। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा कुचले गए। किसी के सिर से खून बह रहा था, कोई अपने परिवार को पुकार रहा, लेकिन कोई किसी को बचाने लायक नहीं था। सुरक्षा बल और पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मदद के लिए पहुंचना मुश्किल हो रहा था। एम्बुलेंस की चीखती सायरन और लाशों का ढेर। भगदड़ की खबर फैलते ही एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन समस्या ये थी कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एम्बुलेंस रास्ता नहीं बना पा रही थी। अंदर फंसे लोग दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। मेरे पापा कहाँ हैं? पापा उठो ना। एक 10 साल का बच्चा अपने घायल पिता को हिलाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भगवान के लिए कोई पानी ला दो। घायल महिलाएं मदद की भीख मांग रही थीं, लेकिन चारों ओर सिर्फ अराजकता थी। हम मर जाएंगे, हमें बाहर निकालो। फंसे हुए लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार करीब 1 घंटे बाद किसी तरह प्रशासन ने हालात काबू में किए, लेकिन तब तक 90 लोगों की जान जा चुकी थी और 1000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। प्रशासन की लापरवाही या भीड़ की बेकाबू दीवानगी। महाकुंभ के लिए 40,000 पुलिसकर्मियों, ड्रोन, एआई कैमरों और वॉच टावर्स की तैनाती की गई थी। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने की कोई पुख्ता योजना नहीं थी। भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग नहीं थी। श्रद्धालुओं को स्नान के लिए सही दिशा में गाइड करने के लिए पर्याप्त वॉलंटियर्स नहीं थे। अस्पतालों में घायलों के लिए जगह कम पड़ गई। खून से सने स्ट्रेचर इधर उधर भागते नजर आए। अब सवाल यह उठता है, क्या प्रशासन इस हादसे से सबक लेगा या अगली बार फिर ऐसी ही लापरवाही होगी? आगे क्या होगा? महाकुंभ में अभी कई और बड़े स्नान पर्व बाकी हैं। प्रशासन अब आपातकालीन प्लान तैयार कर रहा है ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। लेकिन क्या श्रद्धालु सतर्क रहेंगे? क्या सरकार सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करेगी? आपको क्या लगता है, इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन, भीड़ या कुंभ की बढ़ती लोकप्रियता? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप महाकुंभ 2025 की हर ताजा अपडेट सबसे पहले पा सकें।